आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ, आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के अपनी बॉडी में होने वाली सारी शरीर की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे ना, बहुत आसान है इसे करना। अगर आपको भी शोल्डर में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, रात को सोते हैं पिंडलियों में दर्द होता है, या फिर आपको भी पेट में दर्द रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, एसिड बनता है, या फिर किडनी प्रॉब्लम है, लीवर इश्यूज हैं, या फिर हमारी बॉडी में स्पाइन की कोई दिक्कत है, आपकी थाइज में दर्द रहता है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, पैरों में दर्द होता है, हेयर फॉल होता है, या स्किन पर ग्लो नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो बॉडी में आपको सहनी पड़ रही है उसे आप बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लेने वाली हूँ। जो टेक्निक, जो तरीका सिखा रही हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप इसे सही तरीके से सीख लें। इसके जो स्टेप बाय स्टेप है, 5 स्टेप है, पांचों के पांचों स्टेप सीख लें। बहुत आसान है और मैं ऐसा चाहूंगी कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं। तो इसे अपने जानते हैं कि हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से कैसे हील कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। आपने एक चीज रिफ्लेक्सोलॉजी में सुनी है कि हमारा कान जो है वो हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, पर एग्जैक्टली हमारी कौन सी बीमारी में कान के कौन से पॉइंट को प्रेस किया जाता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और जो लोग ऐसे हैं जिनको ये छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आती, तो फिर वो कान को कैसे प्रेस करें ताकि वो इसके फायदे ले सकें और बीमारियों से बॉडी को दूर कर सके। सबसे पहले जो कॉर्नर होता है कान का, इस तरीके से जो आउटलाइन होती है, इस पर ऐसे प्रेस करना है, यानी कि कान को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। आपने अपनी ईयर के अंदर कुछ भी डाला हो, जैसे भी मैंने इयररिंग्स डाला था तो मैं उसे रिमूव कर रही हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई हमारे कान को नुकसान ना हो। तो इस तरीके से हमने स्टिमुलेट करना है कान को। ओके, कान को इस तरीके से प्रेस करना है 25 टाइम, 25 टाइम के लिए आप इसे प्रेस करिए। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप के अंदर हमने ईयर पुलिंग करना है, यानी कि कानों को खींचना है कुछ इस तरीके से। आप अपने कानों को कुछ इस तरीके से खींचिए। ओके, ये भी आप 25 टाइम करेंगे। आप अपने कानों को फील करेंगे कि रिलैक्स हो रहा है, कान रिलैक्स हो रहे हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। एक चीज और, जब भी किसी एक्यूप्रेशर पॉइंट को किया जाता है, किसी भी मुद्रा को किया जाता है, तो आपको फील करना होता है कि मेरी बॉडी हील हो रही है, मेरी बॉडी स्वस्थ हो रही है। इसके साथ साथ अगर आईज क्लोज करके और किसी भी मंत्र का उच्चारण आप सुनकर, बोलकर नहीं चाहे, और सुनकर भी अगर आप इसे करते हैं किसी भी मुद्रा को या एक्यूप्रेशर पॉइंट को, तो उसमें डबल पावर आ जाती है। आप चाहे तो ओम नमो शिवाय का कोई जाप लगा लीजिए या अकेला ओम का चला लीजिए, किसी भी तरह का चलाइए, कोई साउंड चलना चाहिए। ओके, जो आपका एक आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से करा दे, एक लाइन बना दे। ऐसी फीलिंग के साथ जब आप अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति भी आपका पूरा साथ देती है उसे ठीक होने। तो सेकंड स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ईयर पुलिंग करना है, यानी कि कानों को खींचना है, जैसे छोटे होते बच्चों को टीचर करते थे। ओके, उसके बाद आपने इस तरीके से कैंची की तरह अपनी फिंगर्स को बना देना है और कानों को कुछ इस तरीके से करना है। ऐसे करने के बाद उसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम के लिए इसे करना है। ओके, ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, बिकॉज ये हम अपने कानों को स्टिमुलेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा पॉइंट कहां प्रेस करना है, किस प्रॉब्लम के लिए। ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों कानों में ही की जाएगी। मैं आपको एक कान में करके बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने हाथों को कुछ इस तरीके से करना है। ओके, और अपने कानों को इस तरीके से प्रेस करिए, यानी कि पंपिंग कर रहे हैं हम इससे। पंपिंग करने से जिनके भी कानों के अंदर सांसा की आवाज आती है, किसी को बिसल की आवाज आती, कोई भी ईयर प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद जो हमारे कान में एक छेद होता है ना, उसमें फिंगर डालिए, बहुत अंदर तक नहीं डालनी है, बस बाहर तक रखते हुए इस तरीके से करना है। ओके, 25 टाइम ही इसे काउंट करना है। ओके, ये तो हो गया कि हमने अपने कान को स्टिमुलेट कर लिया ताकि ये हमारी प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए रेडी हो जाए। अब मैं आपको बताने वाली हूं जिनके भी
रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है ना, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है, स्पाइन में दर्द रहता है, उनको अपने आप को कैसे ठीक करना है। इसके अलावा जिनके भी कमर का दर्द पूरी टांग में जा रहा है तो उन्होंने क्या करना है, हमारे कान के अंदर ये आउटलाइन के साथ साथ अंदर से भी एक कर्व होता है सी के तरह का, बस वहां प्रेस करना है। आराम से प्रेस करिए। अगर आपको दर्द फील हो रहा है तो किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। ओके, इस तरीके से प्रेस करना है। आप इस वीडियो के चलते चलते भी अगर प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कमर दर्द था वो कम से कम 50 to 60% ठीक हो गया। और अगर आप इसे रेगुलर कर लेते हैं, 1 मिनट एक पॉइंट को प्रेस करना है, जैसे ये सारा पॉइंट है, इसको 1 मिनट के लिए अपने प्रेस करेंगे। ओके, इस तरीके से ये राउंड को प्रेस करना है। मे बी मैं आपको क्लियर दिखा पा रही हूँ। और अगर किसी भी इंसान के शोल्डर में दर्द रहता है तो उन्होंने कान के जो बीच का जो हिस्सा होता है, प्लेन हिस्सा होता है, इसको और बाकी सारे हिस्से को भी प्रेस करना है। इस तरीके से एक चिमटी की तरह कान को पकड़ लीजिए और इस तरीके से प्रेस करिए। इस तरीके से जब आप प्रेस करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो शोल्डर पेन है, ऊपर के हिस्से में प्रेस करना है, वो ठीक हो जाएगा। अगर फेस पर ग्लो लाना है तो नीचे का जो हिस्सा होता है, सॉफ्ट हिस्सा, ये हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको कुछ इस तरीके से हल्के हल्के मसाज कह सकते हैं वो करनी है, जिसे अपने ईयर पुलिंग किया था, सेम वही करना है। ये हमारे फेस पर ग्लो लाने का काम करता है। हमारी गर्दन के ऊपर का हिस्सा यानी कि आईज है, नोज है, माउथ है, ईयर है, हेड है, वो सबको सही करने के लिए, यानी कि ये छोटा सा जो पार्ट है ईयर का, ये हमारी गर्दन के ऊपर के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आपने करना है। दोस्तों, मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूं कि आपने अपनी पूरी बॉडी को नरिश करने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए कौन सा ऐसा मैजिकल पॉइंट इसके साथ करना है। तो सीधा कान को पकड़िए और इस तरीके से प्रेस करिए। हल्का सा पेन फील होगा, बट नो डाउट आप बिगनर है तो धीरे धीरे करिएगा और उसके बाद धीरे धीरे आप स्पीड से भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप ईयर मसाज थेरेपी के थ्रू अपनी बॉडी को हील करते हैं, आईज क्लोज करके एक फीलिंग के साथ, तो आप अपनी बॉडी की सारी बीमारियों को दूर कर सकेंगे। क्योंकि जो हमने पहले स्टिमुलेट किया ईयर को, वो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को, सभी बॉडी के सेल्स को एक्टिव करने के लिए था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।